Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to do the second part of the module of the maps work of 10th class social studies। तो दोस्तों पहले हमने लास्ट के अंदर जब फर्स्ट वीडियो जो हमने पूरी की थी उसमें लास्ट में हमने डैम्स के बारे में जाना था और अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम 10th क्लास के सेकंड पार्ट की वीडियो में हम बाकी के सो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर के मैप्स के बारे में। तो इसमें आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, इसमें जो मैप आएगा वो आइडेंटिफिकेशन वाला मैप आएगा दोस्तों। और मेजर क्रॉप्स कौन सी होंगी इसमें, राइस, व्हीट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसके कौन से हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का कौन सा है, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट के बारे में आपको आएगा। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर आगे, आइडेंटिफाई करते हैं इन क्रॉप्स को, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है उसके बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं वीट की। वीट की बात करें दोस्तों तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका कौन सा स्टेट है, दैट इज उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो वीट होती है दैट इज इन हरियाणा एंड पंजाब, दैट इज इन लार्ज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड यू कैन सी द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान आल्सो यू कैन सी, यहाँ पर भी वीट होती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं राइस की कल्टीवेशन की, राइस की प्रोडक्शन की। अगर हम लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो राइस प्रोडक्शन कहाँ होती है दोस्तों, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद दोस्तों राइस की प्रोडक्शन के में आसाम भी बहुत आगे है। इसके अलावा जो राइस प्रोडक्शन होती है इंडिया में दैट इज इन बिहार, अ लार्ज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसके अलावा उड़ीसा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वहां पर भी राइस की प्रोडक्शन होती है दोस्तों। एंड यू कैन सी इन आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन होती है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा पार्ट एंड केरला का वेस्टर्न पार्ट दैट इज आल्सो फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो क्रॉप है दैट इज शुगर केन और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। एंड बिसाइड्स उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। Besides that, you can see गुजरात का एक पार्ट और other parts are also there in India. They are producing sugarcane in big quantity. And now we are going to talk about the tea growing areas. टी की बात करें तो largest production is done in Assam. मैप के अंदर आप देख सकते हैं कौन सा एरिया है असम का। इसके अलावा दार्जिलिंग का एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर टी की प्रोडक्शन होती है। And you can see in a big part of तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका को जो एरिया ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर भी टी की कल्टीवेशन होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉफी की। कॉफी तो आप पीते ही होंगे ना, तो कॉफी ग्रोइंग स्टेट जो लार्जेस्ट है दैट इज कर्नाटका। यस, इट इज कर्नाटका एंड यू कैन सी अ पार्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इज आल्सो शेयरिंग द प्रोडक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों रबड़ की। तो रबड़ की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है दैट इज केरला। केरला के अलावा छोटे से पार्ट में तमिलनाडु में और यू कैन सी मेघालय के भी दो एरियाज ऐसे हैं जहां पर रबड़ की प्रोडक्शन होती है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है दैट इज शेयर्ड बाय केरला। अब बात करते हैं दोस्तों कॉटन की। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात। इसके अलावा फ्रेंड्स यू कैन सी महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका आर शेयरिंग कॉटन प्रोडक्शन। दोस्तों कॉटन के बाद अब नंबर आता है जूट की प्रोडक्शन का। जूट की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट दैट इज वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के अलावा बिहार का बहुत बड़ा एरिया है जो जूट की प्रोडक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर वेस्ट बंगाल के मुकाबले कम होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है दैट इज वेस्ट बंगाल and you can see a part of Assam is also sharing the production of jute। चलिए फ्रेंड्स चैप्टर 5 की बात करते हैं। इसमें भी जो आपका मैप है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही आपने करनी है, लोकेट नहीं करना। तो चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसके अंदर आपने मेनली आयरन और माइंस, कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड जो हैं आइडेंटिफाई करने हैं। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके सिलेबस में है तीनों, आयरन और माइंस, कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आयरन और माइंस की। और जो आयरन और माइंस आपके सिलेबस में हैं 2000 इन कर्नाटका, यू कैन सी द प्लेस
कुद्रेमुख माइन यहाँ पर है, इसको आइडेंटिफाई करना है आपने, इसको याद करना है कि यहाँ पर कुद्रेमुख आयरन ओर माइन है। एंड फ्रेंड्स, बेल्लारी आयरन ओर माइन इज आल्सो देयर इन दिस प्लेस, यू कैन सी। आफ्टर दैट अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग आयरन ओर माइंस आपको यहाँ मिलती हैं। इसके अलावा बेलाडीला आयरन ओर माइंस आर आल्सो देयर इन छत्तीसगढ़। एंड अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में मयूरभंज आयरन ओर माइंस हैं जो कि वर्ल्ड फेमस माइंस हैं। तो ये हमारी आयरन ओर माइंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कोल माइंस की दोस्तों। कोल माइंस आपके सिलेबस में जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए 2000। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो हियर यू विल फाइंड नेवेली कोल माइंस। झारखंड की बात करें तो बोकारो कोल माइंस आर वेरी फेमस। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यू विल फाइंड रानीगंज कोल माइंस हियर। तो ये 3 कोल माइंस आपने याद रखनी है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो तलचर कोल माइंस, दैट इज इन योर सिलेबस दिस टाइम। तो फ्रेंड्स, ऑयल फील्ड्स की बात करते हैं अब हम, जो सिलेबस में आपके मेनली 5 to 6 ऑयल फील्ड्स हैं आपके सिलेबस में। लेट अस सी ऑयल फील्ड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले असम की बात करें तो दिग्बोई ऑयल फील्ड है यहाँ पर, विच इज द मोस्ट ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट यू कैन सी नाहरकटिया, यू कैन सी हियर नियर दिग्बोई ऑयल फील्ड, ये भी असम में है। एंड नाउ लेट अस गो टू गुजरात। कालोल ऑयल फील्ड आपको मिलेगी, कालोल के साउथ के अंदर ही नाहरकटिया, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड यू विल फाइंड। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड भी बहुत फेमस है गुजरात की। और इसके ही साउथ में महाराष्ट्र के, अगर आप लेफ्ट में देखें, महाराष्ट्र के अगर आप वेस्टर्न साइड के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर बसीन ऑयल फील्ड मिलेगी। और इसके ही साउथ के अंदर मुंबई हाई ऑयल फील्ड जो है, दैट इज आल्सो इन योर सिलेबस। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पावर प्लांट्स की। पावर प्लांट्स की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको सिलेबस में जो हैं वो ये हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं थर्मल प्लांट्स की। थर्मल प्लांट्स की बात करें दोस्तों तो हमारे जो मेन थर्मल प्लांट्स हैं, सिंगरौली थर्मल प्लांट है, रामागुंडम थर्मल प्लांट है एंड नामरूप थर्मल प्लांट है हमारे सिलेबस में। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड थर्मल प्लांट की, और इसका नाम है सिंगरौली थर्मल प्लांट। कहाँ पर है सिंगरौली थर्मल प्लांट? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं रामागुंडम की, जो कि है तेलंगाना में। एंड रामागुंडम की लोकेशन आप देख सकते हो दोस्तों। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए इसमें आपकी लोकेशन तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाए तो आपको उसके मार्क्स सीबीएसई में मिलते हैं। इस मामले में सीबीएसई जो है बड़ी सिंथेटिक है आपके प्रति। तो तीसरा नामरूप की बात करते हैं। नामरूप जो हमारा थर्मल प्लांट है, दैट इज इन असम एंड द लोकेशन यू कैन सी। कहाँ पर है, हमारी बॉल कहाँ जा रही है? यस, हियर यू विल फाइंड नामरूप थर्मल प्लांट्स। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। तो मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं हमारे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हियर यू विल फाइंड नरोरा न्यूक्लियर प्लांट। और अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर यू विल फाइंड काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तारापुर जो है बहुत फेमस है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर ही अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहा है, जो कि जापान को भी मात दे देगा। सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है इस समय जापान में है, लेकिन अब रत्नागिरी के अंदर सबसे बड़ा देश का, या हम कहें वर्ल्ड का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है लगने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिलेबस में आपके सिर्फ 3 पावर प्लांट हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं, नरोरा, तारापुर, काकरापार एंड 4th और है आपका। चलिए देखते हैं वो कौन सा है। दैट इज इन तमिलनाडु और इसका नाम है दोस्तों कलापक्कम। जगह का आप देख सकते हो, चेन्नई के पास है ये कलापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की। तो लगभग 7 या 8 हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन नोएडा की, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है एक। आफ्टर दैट गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन गुजरात यू कैन सी। देन मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देन पुणे इन महाराष्ट्र एंड हैदराबाद इन तेलंगाना, बेंगलुरु इन कर्नाटका, ये बहुत फेमस टेक्नोलॉजी पार्क है। चेन्नई
इन तमिलनाडु। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जो सिलेबस में हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका, इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि ये आपका श्योर हो जाए 1 मार्क। और इसके अलावा तिरुवनंतपुरम एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ केरला यू कैन सी तिरुवनंतपुरम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स की, और सी पोर्ट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है कांडला। हमारे टोटल 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं जो यहाँ पर हैं हमारे। सबसे पहले कांडला की बात करते हैं जो कि गुजरात में है। कांडला के बाद नंबर आता है, हम वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं पहले। तो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर दूसरा जो हमारा सी पोर्ट है दैट इज मुंबई। थर्ड वन इज मार्मागांव दैट इज इन कर्नाटका। Then comes Mangalore seaport, then comes Kochi seaport। अब हमने वेस्टर्न सीपोर्ट की बात की। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी तूतीकोरिन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई इन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम जो हमारा इकलौता लैंडलॉक्ड पोर्ट है। आफ्टर दैट कम्स पारादीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, हल्दिया सी पोर्ट दैट इज इन कोलकाता। हमारे कोलकाता पोर्ट को जो है उसका भार हल्का करने के लिए हल्दिया पोर्ट जो है बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कई बार फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है, पेपर में आ जाता है विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया ऑन इट्स ईस्टर्न कोस्ट। अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट तो वो होगा हल्दिया एयरपोर्ट, हल्दिया सी पोर्ट। अगर आपको पूछा जाए वेस्टर्न सी कोस्ट पे या वेस्टर्न सी कोस्ट पे नॉर्दर्न मोस्ट जो है सी पोर्ट वो कौन सा है, यू विल से कांडला। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेजर एयरपोर्ट्स की, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में उनकी बात करते हैं और आपके सिलेबस में हैं फ्रेंड्स। अमृतसर के अंदर एयरपोर्ट जो है पंजाब में दैट इज इन योर सिलेबस, राजा सांसी एयरपोर्ट बोलते हैं जिसको। मुंबई के अंदर एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में है मुंबई, चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में है, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल एंड हैदराबाद इन तेलंगाना एंड दिल्ली आर नेशनल कैपिटल। तो ये आपके मेजर एयरपोर्ट्स हैं दोस्तों। अब इनके नाम जो सेकंड नेम्स हैं इनके वो हमें पता होने चाहिए, तो क्योंकि कई बार हमें ऐसे आ जाता है राजा सांसी एयरपोर्ट को मेंशन करो या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को मेंशन करो, तो हमें पता होना चाहिए कि जो अमृतसर में एयरपोर्ट है उसका नाम है राजा सांसी एयरपोर्ट या श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। दिल्ली की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है यहाँ पर। मुंबई की बात करें मुंबई एयरपोर्ट की तो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। और अगर हम हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करें तो दिस इज कॉल्ड राजीव गांधी एयरपोर्ट। कोलकाता और चेन्नई की बात करें तो मीनमबक्कम एयरपोर्ट। कोलकाता की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो ये इनके उपनाम हैं, इनको भी आपने याद करना है दोस्तों। इसके साथ हमारा मैप का सिलेबस जो है इसी मैप के साथ यहीं पर फिनिश होता है दोस्तों। जल्दी ही हम मैप का अगर कुछ एक्स्ट्रा हमें मिला या मैप के बेस पे कोई और क्वेश्चन आता हुआ जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको आ सकता है तो उसको हम मैप की हेल्प से आपको जल्दी समझाएंगे। उसका पार्ट भी विद इन लेस टाइम आपके लिए तैयार करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।